और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शुक्रवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केकड़ी में बस डिपो, सड़क सहित पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा औद्योगिक विकास से संबंधित अनेक प्रस्तावों पर विधायक द्वारा मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक गौतम को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का समान और सतत विकास सुनिश्चित करना है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से प्राप्त दिशा निर्देशों से केकड़ी क्षेत्र के विकास कार्यों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करने का आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है तथा राजनीतिक विशेषज्ञ इसे आगामी मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देख रहे हैं। उप तहसील बघेरा में शुक्रवार को प्रशासनिक लापरवाही के हालात उस समय उजागर हो गए जब केकड़ी तहसीलदार बंटी राजपूत अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान उप तहसील कार्यालय पर ताला लटका मिला और कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं मिला। तहसीलदार राजपूत ने जब रिकॉर्ड और उपस्थिति रजिस्टर की जांच की तो अतिरिक्त कार्यालय कानूनगो चंद्र प्रकाश आचार्य अनुपस्थित पाए गए। वहीं पटवारी के संबंध में बताया गया कि कोरोप कटिंग कार्य पर गया हुआ है, जबकि भू अभिलेख निरीक्षक बाबूलाल मीणा भी बिना सूचना के गैर हाजिर मिले। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर शिकायत की कि बाबूलाल मीणा लंबे समय से कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे आम जन को अपने राजस्व संबंधित कार्यों के लिए बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीर मानते हुए तहसीलदार बंटी राजपूत ने मौके पर ही दोनों कार्मिकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि कार्यालय लापरवाही में स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर में पर्यटक टेंट हादसे के बाद केकड़ी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने शुक्रवार को क्षेत्र के सभी मैरिज गार्डन, होटल, रिसोर्ट और समारोह स्थलों की अग्नि सुरक्षा जांच के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन को तत्काल जांच अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। सांगवान ने बताया कि सभी संबंधित संस्थानों की फायर सेफ्टी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। जो भी स्थल सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका की टीम ने शुक्रवार से ही शहर के विभिन्न समारोह स्थलों पर अग्निशमन उपकरणों, आपात निकासी मार्ग और विद्युत सुरक्षा की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने आयोजकों से भी अपील की है कि वे किसी भी कार्यक्रम से पूर्व सुरक्षा उपायों की पूरी तैयारी करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। केकड़ी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर शुक्रवार सुबह सिटी थाना पुलिस प्रशासन द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। सिटी पुलिस थाने में आयोजित इस दौड़ में पुलिस कर्मियों, स्कूली छात्रों और गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिस उपाधीक्षक हर्षी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। ये दौड़ सिटी पुलिस थाने से शुरू होकर राजपथ, विजयासन माता मंदिर, अजमेर कोटा रोड से सरदार पेट्रोल पंप होते हुए वापस सिटी थाना पुलिस थाने
पर पहुंचकर समाप्त हुई। केकड़ी सर्किल के सभी पुलिस थानों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी के दौरान प्रतिभागियों ने एकता, अखंडता और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर डीएसपी हर्षित शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की एकता को मजबूत आधार प्रदान किया था। उन्होंने देश की 562 रियासतों को एक धागे में पिरोकर एक राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे सदैव याद किया जाएगा। दौड़ के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि राष्ट्र की शक्ति उसकी एकजुटता में निहित है। कार्यक्रम में पुलिस के साथ स्थानीय युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। श्रृंगार रस के बेहतरीन गीतकार कवि मित्र देवकरण देवजी के पुस्तक विमोचन मन चंचल तन चांदनी का विमोचन समारोह कार्यक्रम केकड़ी के मेघवंशी समाज के बाबा रामदेव मंदिर परिसर में समाज बंधुओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष आयोजित हुआ। पुस्तक की भूमिका श्रद्धेय डॉक्टर कैलाश मंडेला द्वारा लिखी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभियंता राजस्थान सरकार सुरेश कुमार मेघवंशी थे तथा मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर कैलाश मंडेला मौजूद रहे, जिन्होंने पुस्तक की समीक्षा की। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कवि विष्णु प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। इस मौके पर कवि बुद्धि प्रकाश दादीची, पंडित उमेश उत्साही, कवि कमल माहेश्वरी, कवि दिनेश बंटी, कवि कमलेश शर्मा सभी कवियों ने राजस्थानी भाषा की लिखित पुस्तक मन चंदन तन चांदनी पर प्रकाश डाला और समाज के सभाध्यक्ष नाथू उस्ताद, अध्यक्ष ओम प्रकाश पापड़वाल, देवीलाल कटारिया, गोपाल पचोरी, सुगनलाल कटारिया, सुगनलाल इनानी, सुगनलाल बाबी, राम गोपाल केवसरा, मुन्ना लाल कुहाड़ा, लालचंदी पापड़वाल, गोपाल मंगलिया, हेमराज पापड़वाल, अध्यक्ष छात्रावास, दयाराम महाराज, द्वारका पापड़वाल, डॉक्टर जीएल मेघवाल, राजेंद्र कुमार व्याख्याता और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में ओम प्रकाश पापड़वाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। आयुर्वेदिक विभाग के अजमेर संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर शिव सिंह ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय केकड़ी का शुक्रवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्था की शैक्षणिक और चिकित्सीय गतिविधियों का विस्तृत अवलोकन किया गया तथा विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध सुविधाओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया गया। निरीक्षण दल ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत चल रही सेवाओं की कार्यप्रणालियों, रोगियों की संतुष्टि और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। पंचकर्म विभाग में उपचाररत रोगियों से संवाद कर उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं व परिणामों का फीडबैक लिया। शल्य विभाग में सार सूत्र पद्धति द्वारा पाइल्स, फिस्टुला, नाड़ीव्रण आदि रोगों के सफल उपचार से लाभान्वित मरीजों ने संतुष्टि व्यक्त की। अतिरिक्त निदेशक ने आयुर्वेद चिकित्सालय की सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली, उपचार पद्धतियों, रोगी सेवा भाव और चिकित्सा मानकों की सराहना करते हुए इसे प्रदेश स्तर पर आदर्श आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। महाविद्यालय के प्राचार्य गिरिराज साहू ने बताया कि पंचक्रम प्रभारी धर्मचंद नापित के निर्देशन में न्यूरोलॉजिकल विकार, कंपवात, माइग्रेन, अनिद्रा अवसाद, साइटिका, संधिवात, साइनोसाइटिस आदि रोगों का सफल उपचार किया जा रहा है। शल्य इकाई में नेहा चौहान और रेखा चंद्रोदय के मार्गदर्शन में सार सूत्र तकनीक से जटिल गुदा रोगों का प्रभावी उपचार किया जा रहा है। चिकित्सालय व महाविद्यालय फिलहाल किराए के पुराने भवन में संचालित हो रहा है। प्रशासन को नए भवन की आवश्यकता से अवगत कराया जा चुका है। आरएसआरडीसी द्वारा आधुनिक भवन का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है, जहां शीघ्र ही स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय केकड़ी का नया भवन भी तैयार हो चुका है और जल्द ही संचालन शुरू होगा। महाविद्यालय को निम्स नई दिल्ली से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 60 BMS सीटों की मान्यता प्राप्त हुई है। साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा योग एवं नेचुरोपैथी पाठ्यक्रम की 30 सीटों की मान्यता दी गई है। वर्तमान में संस्था में बेम्स के 2 तथा
BNYS के 4 बैचों में कुल 192 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लगातार हो रहे विकास कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को देखते हुए केकड़ी अजमेर संभाग का प्रमुख आयुष चिकित्सा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। इस मौके पर राजेंद्र गुप्ता, चंपालाल सोलंकी, रेखा चंद्रोदय, अमित कुमार, दुर्गा प्रसाद, मनमोहना चेरा, मनोज कुमार टेलर, राजकुमार लोहार, सीमा सेन, शैलेंद्र कुमार जोशी सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। शहर के सांवर रोड स्थित लॉर्ड तिरुपति कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में समारोह पूर्वक आयोजन हुआ। इस मौके पर प्राचार्य द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व पुष्प अर्पण किए गए, जिसके पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा उनकी जीवनी पर भाषण प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर लालचंद तेली, रामप्रसाद कुमावत, विनीता माहेश्वरी द्वारा इनके जीवन पर प्रेरणास्पद प्रसंग, भारतीय गणतंत्र में एकीकरण का योगदान और उनके दृढ़ संकल्प से विद्यार्थियों को प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। समारोह में महाविद्यालय परिवार के लालचंद तेली, केदार जाट, पूजा शर्मा, रामप्रसाद कुमावत, फोरूलाल मीणा, विनीता माहेश्वरी, आकांक्षा पांचाल, दुर्गालाल कुमावत, मुख्तार मोहम्मद, मनराज गुजर, अंबालाल गुजर, राधेश्याम कुमावत, रांजुता धाकड़, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सुरेश कुमावत, कुंजी बिहारी सहित कई लोग मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नशा मुक्ति केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों एवं संकाय के सदस्यों द्वारा नशा मुक्ति की शपथ ली गई। प्राचार्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नशे के दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा कर बताया कि यह अत्यंत दुखद है कि युवाओं के बीच नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। नशे से सदा दूर रहे, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम अधिकारी तनु बंसवाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल नशे को रोकना बल्कि नई चेतना भी जागरूक करना है। इस मौके पर महाविद्यालय परिसर में नशा मुक्त भारत अभियान के शुभंकर एवं टैगलाइन नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर स्वयंसेवकों को लौह पुरुष के चरित्र से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में संकाय सदस्य डॉक्टर नीता चौहान, ज्योति मीणा, तनु बसवाल, मनोज कुमार ढाका, राज कुमावत, विनोद आदि मौजूद रहे।